तारक मेहता का उल्टा चश्मा हम सभी लोग देखते हैं। क्या आप लोगों को पता है तारक मेहता का उल्टा चश्मा को फेमस होने का रीज़न? चलिए मैं बताता हूँ आप लोगों को कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा को स्टार्ट हुआ 2008 से स्टार्ट हुआ है 2024 तक मतलब चल रहा है अभी तक, और इसको 15 साल हो चुके हैं अभी तक। तो तारक मेहता का उल्टा चश्मा को फेमस होने का रीज़न एक ही है, मतलब ड्रामा, कॉमेडी, कैरेक्टर, एक्टिंग, रियल लाइफ और इंडियन कल्चर, और इन सभी के कारण ही तारक मेहता का उल्टा चश्मा हमारे बीच चल रहा है अभी तक 15 साल तक। और सबसे पहली बात की जाए तो ड्रामा, इसमें भर भर के ड्रामा है, जैसे कि ड्रामा मतलब एक्टिंग भी बताई जाती है। अब ड्रामा यहाँ पे देखो, अभी पागलपंती की बात की है तो सोडी की पागलपंती है। फिर कई बार आपने देखा होगा कि पोपटलाल को बार पे चिल्लाना हो गया। ये सब आपको कोई और सीरियल में नहीं देखने को मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ आपको तारक मेहता का उल्टा चश्मा में ही देखने को मिलेगा। और दूसरी बात की जो दया बार बार एक्टिंग करती है ना, बार बार रोने की, हंसने की, जोर जोर से चिल्लाने की, तो ये सब ड्रामा है और इसके कारण ही हम लोगों के बीच अभी भी तारक मेहता का उल्टा चश्मा अभी तक चल रहा है। और दूसरी बात कॉमेडी, इसमें कॉमेडी बहुत है क्योंकि जो ओल्ड वाले एपिसोड थे उसमें भर भर के कॉमेडी दिखाई जाती थी हम लोगों को, और उसके कारण ही हम लोग आज इस सीरियल को 15 साल तक चलते हुए देख पा रहे हैं। और तारक मेहता के उल्टा चश्मा में कॉमेडी मतलब कि देखो जेठालाल की कई बार कॉमेडी दिखाई जा रही थी, जैसे कि वो बबीता को लाइन मारने जाता था तो कई बार वो मतलब अब्दुल पोपट पोपट कहकर उसको चिल्लाकर उसकी बोल्टी बंद करवा देता था। और कई बार कॉमेडी ऐसी भी कई कर दिखाई जाती थी कि जैसे कि उसका साला जब सुंदरलाल वापस अपने मतलब यहाँ पे आता था जेठालाल के पास, तब उसका ही चूना लगाता था पैसों का लेकर। और कई बार तो मतलब चिल्ला करती थी बबीता, मतलब दया, जब बबीता जी बाहर होती थी तब दया चिल्लाया करती थी, कुछ भी बोला करती थी। तो ये सब कॉमेडी दिखाई जाती है। और कॉमेडी की बात किया तो जैसे कि जेठालाल जैसे कि भिड़े को ट्रोल करता रहता था, मतलब उसको बालों को लेकर, और कभी कभी तो उसके स्कूटर को लेकर। और कई बार तो पोपटलाल को भी आपने देखा होगा कि पोपटलाल को शादी को लेकर उसकी कई बार उसको मजाक उड़ाया जाता है। और तीसरी बात यहाँ पे कैरेक्टर्स की भी बात की जाए तो कैरेक्टर्स में गोली एक बढ़िया कैरेक्टर है, और दूसरी बात बबीता एक अच्छी कैरेक्टर है, और भिड़े भी एक अच्छा कैरेक्टर है। और उसके बाद बात की जाए तो जेठालाल है, चाचा जी है, फिर दया है, टप्पू है, ये सारे के सारे बढ़िया कैरेक्टर्स है। और सोडी आप कैसे बोल सकते हैं, सोडी भी एक बढ़िया कैरेक्टर है। आपने कई एपिसोड देखे होंगे सोडी की, जब वो छत पे चढ़ जाता है, कई बार तो गाड़ी लेके ऐसे ऐसे घुमाता है, तो वो भी वैसे बढ़िया कैरेक्टर है। और एक्टिंग की बात की जाए तो इन लोगों की एक्टिंग भी बहुत बढ़िया है, जैसे कि दया की एक्टिंग, दया मतलब बात पे पता है आप लोगों को कैसे कैसे चिल्लाती है, कई बार तो बाहर आके बालकनी में आके कुछ भी बोलती रहती है। और आपने एक्टिंग की बात की जाए तो चाचा जी बहुत गुस्सा होते हैं, तब आप लोगों ने सभी लोगों ने देखा होगा कि चाचा जी कैसे गुस्सा होते हैं, और बात पे कभी कभी तो चिल्ला भी देते, कभी कभी तो समझा भी देते हैं, और कभी कभी तो ओवर एक्टिंग भी कर लेते हैं ये लोग। पता ही होगा आप लोगों को ओवर एक्टिंग करते हैं बहुत लोग अंदर, आपने बहुत से लोगों को देखा होगा। और बबीता भी कभी कभी रिएक्शन भी देती है एक्टिंग करते टाइम। और रियल लाइफ की बात की जाए और इस सीरियल में आपने रियल लाइफ को बारे में देखा होगा, जो कि हमारी जो रियल लाइफ है उसके जैसा ही पूरा का पूरा तारक मेहता के उल्टा चश्मा में रियल लाइफ की तरह सब कुछ बताया गया है। आप सोच सकोगे कि भाई बच्चे पूरा का पूरा बड़े होते इस सीरियल में काम क्या है, मतलब ये पूरा का पूरा रियल लाइफ है ऐसा दिखाया गया है। और दूसरी बात की जो हमारे इंडियन कल्चर है, मतलब कि बहुत सारे फेस्टिवल्स आते हैं, जैसे कि गणपति जी है, दिवाली है, फिर उत्तरायण है, ऐसे ऐसे बहुत सारे फेस्टिवल्स आते हैं। तो ये सभी चीज़ भी तारक मेहता के उल्टा चश्मा में मतलब ये लोग बनाते हैं, मतलब कि पूरा का पूरा रियल लाइफ है। जैसे कि हम भी हमारे फेस्टिवल्स बनाते हैं, वैसे ही ये तारक मेहता के उल्टा चश्मा में ये लोग सारे के सारे फेस्टिवल्स बनाते हैं, और उसमें भी बहुत सारी कॉमेडीज़ होती है। और दूसरी बात की जाए तो सस्पेंस, यहाँ पे सस्पेंस बहुत है तारक मेहता के उल्टा चश्मा में, जैसे कि ऑडियंस का टेंशन बना रहे हैं। और तारक मेहता के उल्टा चश्मा में देखो सस्पेंस की बात की जाए तो जैसे कि देखो दया जब या फिर दया आती है तो सस्पेंस बना रहता है कि भाई कब आई पर अभी तक आई नहीं रही है। और कई बार आपने लोगों ने देखा होगा कि कोई नया मतलब एक्टर आ रहा है, जैसे कि टप्पू है या फिर सोनू है या फिर सोडी है, तो सस्पेंस बना देता है, मतलब 4-5 एपिसोड ऐसे निकाल देते हैं ये लोग सस्पेंस में कि कौन आएगा कैसे आएगा, तो उनका मतलब सस्पेंस बना रहता है। तो तारक मेहता का उल्टा चश्मा में फेमस होने के रीज़न कुछ ये सब है, ड्रामा, कॉमेडी, कैरेक्टर, एक्टिंग, रियल लाइफ, इंडियन कल्चर, और ये सभी के हिसाब से आज तारक मेहता का उल्टा चश्मा 15 साल तक चल रहा है हमारे बीच। पर आप लोग सारे लोग अभी तो मिस कर ही रहे होंगे कि ओल्ड एपिसोड को लेकर, और अभी तो नए एपिसोड में दया को भी आप लोग मिस कर रहे होंगे, क्योंकि जो ओल्ड वाले कैरेक्टर्स भी थे तो वो भी बहुत बढ़िया रहते थे। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना गाइस।